अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? आज का लेक्चर हमारा इनसैम्पल जीनोम ब्राउज़र पर है, ठीक है। लेकिन हम इसका आज के लेक्चर को इनसैम्पल जीनोम ब्राउज़र को क्यों डिस्कस करेंगे, हम प्राइमरी डिज़ाइनिंग के हिसाब से डिस्कस करेंगे। क्योंकि समटाइम हम प्राइमरी डिज़ाइन करते हैं, हमारे पास सीक्वेंस इतना बड़ा होता है कि हमें समझ नहीं आती कि हम इस सीक्वेंस में कितना पार्ट लें जिसको हम आगे प्राइमरी डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करें, ठीक है। हमें अपना स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं उसमें पता चल रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मेरे पास एक ये एग्जांपल है जिनकी CD274, ठीक है। ये टोटल 7 एक्सॉन्स पर मुश्तमिल है। जैसे ये लिखा हुआ है एक्सॉन्स इसके 7 है, ठीक है। जब मैं इसका फास्टेस्ट सीक्वेंस को ओपन करती हूँ, देन आप देखें कि इसका फास्टेस्ट सीक्वेंस क्योंकि 7 एग्ज़ाम्स पर मुश्तमिल, तो आपको अभी सब 7 एग्ज़ाम्स का जीन सीक्वेंस आपके सामने आ गया। अब आपको नहीं पता कि कौन सा ऐसा एग्ज़ॉन है जो आपका स्पेसिफिक एग्ज़ॉन कौन सा है, और आपने उसको कैसे सिलेक्ट करना है, उससे कैसे प्राइमर 3 पर डालकर अपना प्राइमर डिज़ाइन करने हैं, ठीक है। समटाइम ये बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ जब हमें खुद से नहीं मालूम होता, ठीक है। तो इन चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास हम यूज़ करेंगे इनसैम्पल को, ठीक है। आप सिंपल गूगल पर लिखें इनसैम्पल जीनोम ब्राउज़र, आपके सामने आ जाएगा। इसमें हर तरह के जीनोम का डाटा मौजूद होगा, माउस का, ह्यूमन्स का, जिस तरह का ज़ेब्राफिश, जिस तरह का भी आपको चाहिए, प्लांट से रिलेटेड हर तरह का जीनोम डाटा मौजूद है। एक जीनोम डाटा के हिसाब से ये कि सबसे लार्ज आप कह लें कि जीनोम ब्राउज़र है, ठीक है। हम इसके ह्यूमन स्पीशी पर जाते हैं क्योंकि हमें उसी से रिलेटेड प्राइमर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिपेयर करनी है, आपको जिससे भी रिलेट करें आप उसका में जाएँ, ठीक है। देन आपने सिंपल क्या करना है कि आपने सिंपल यहाँ पर अपनी सर्च डालनी है, ठीक है। जो भी आपका सीक्वेंस है जो आप सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये देखें मेरे सामने ये अब होमोसेपियन का इनसैम्पल का होमोसेपियन पेज ओपन है, ठीक है। इसमें और भी इंफॉर्मेशन आप इसको भी देख सकते हैं कि जैसे इसमें वेरिएशन, म्यूटेशन कैसे कौन-कौन से हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जीनोमिक असम्बली, ठीक है। इस तरह की हर तरह की कंपैरेटिव जीनोमिक जिसे कहते हैं अलाइनमेंट, ठीक है। सीक्वेंस अलाइनमेंट जो हमने लास्ट इसमें भी देखा वो भी हम देख सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी हमने जिस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करना है वो सिंपल ये कि हमने अपने एक लार्ज जीन को, ठीक है, लार्ज जीन को हमने एक स्मॉल उसमें से पार्ट को सिलेक्ट कैसे करना है अपने प्राइमरी डिज़ाइनिंग के लिए, वो हमने देखना है, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास एक लार्ज जीन है जो कि PDL1 का है, ठीक है। ये टोटल 7 एक्सॉन्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। तो अब मुझे अगर कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर लिखती हूँ PDL1, या फिर मैं इसको इसी नेम से CD278 CD274 के नाम से सर्च कर लेती हूँ, ठीक है। तो आपके सामने ये पूरा CD274 जीन ह्यूमन जीन निकला। ये पूरा वही जीन होगा जो यहाँ पर हमने ओपन किया हुआ 7 एक्सॉन्स पर मुश्तमिल जीन होगा, ठीक है। इसके अलावा फिर इस जीन में से कौन-कौन सी प्रोटीन ट्रांसक्रिप्ट हुई हुई है, ठीक है। वो 201 है, 202 है, उसको हम उसका डाटा दे दिया, ठीक है। अगर हम इसके इस सीक्वेंस पर जाते हैं जीन ह्यूमन जीन पे, तो ये पूरे का पूरा वही जीन सीक्वेंस इस पे मौजूद होगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर तो हमें स्पेसिफिक पता है, अब मैं यहाँ पर अगर मुझे पता है कि मैं ये प्रोटीन इस मतलब जीन में से मेरी अपनी प्रोटीन कौन सी थी। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 5N2S2F, ठीक है। ये इसी CD247 की ट्रांसक्रिप्टेड वो है, ठीक है। उन्होंने दे भी दिए CD274 202 201, ठीक है। ह्यूमन ट्रांसक्रिप्ट जो भी हमने ओपन किया भी हुआ था, ठीक है। इसमें से मैंने फॉर एग्जांपल ये मेरी ट्रांसक्रिप्ट प्रोटीन है जो कि मुझे पता है मैंने इस प्रोटीन पर फॉर एग्जांपल काम कर रही हूँ और मुझे इसके से के लिए मुझे प्राइमर डिज़ाइन करने हैं, ठीक है। मोस्टली ये होता है कि हमारे पास कोई प्रोटीन है जिसके लिए हमें प्राइमर डिज़ाइन करने हैं, हम उसके म्यूटेशन देखना चाह रहे हैं या जो भी है हमारी, ठीक है। रिसेप्टर है जो हमारा, उसकी हम म्यूटेशन देखना चाह रहे हैं, उसकी जीन सीक्वेंसिंग चेक करना चाह रहे हैं, तो वो सब क्या है, वो प्रोटीन के अंदर से हमें। अच्छा, अगर तो हमें अपनी प्रोटीन का पता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने CD274 में से 202 वाली मेरी प्रोटीन सीक्वेंस है, ठीक है। मेरी वो वाली ह्यूमन ट्रांसक्रिप्ट प्रोटीन वो वाली जो मैंने सेलेक्ट की है वो 202 वाली, ठीक है। मैंने इसको ओपन कर लिया, ठीक है। इसको ओपन करने से कुछ इस तरह से पेज सामने आएगा, ठीक है। इसमें आप अगर साइड पर देखें तो इसकी समरी में आपको एक्सॉन कम्प्लीमेंट्री DNA प्रोटीन नज़र आ रहा है, ठीक है। और नीचे आए तो आपको कुछ इस तरीके से ये पेज नज़र आएगा जिसमें ये एक्सॉन को शो करा रहा है और ये जो है ये इंट्रॉन को शो करा रहा है, ठीक है। इसमें हमें जैसे पता है कि हमारे पास 7 एक्सॉन है, तो ये आप अगर देख सकते हैं तो इसके में आपको 7 एक्सॉन ही नज़र आएंगे, ठीक है। अच्छा, नीचे हम अगर मज़ीद इसमें हम अगर देखें तो इसमें अब अगर हम सबसे पहले तो अगर हमें एक्सॉन का पता है, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे थे कि हम अगर उस पर
खोल रहे हैं एनसीबीआई पर, तो एनसीबीआई पर हमें ये तो पता है कि हमारा जो सीरीज 274 सीक्वेंस था वो 7 एक्सॉन पर मुश्तमिल था, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमें उसमें से ये भी पता है कि हमारा मेरे जो डिसाइडेड एक्सॉन है वो मुझे पता है कि भाई इसमें से मैंने अपना सीक्वेंस तैयार करना है, वो एक्सॉन नंबर फॉर एग्जांपल 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, 7 में से फॉर एग्जांपल। तो लेकिन जब हम उसका फास्ट सीक्वेंस को ओपन करें तो हमारे पास वो सब भी एक्सॉन का इकट्ठा सीक्वेंस आ जाता है, तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, हम उसमें से सेपरेट अपना स्पेसिफिक एक्सॉन सेपरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसमें अब सिंपल में आकर क्या है, हमें फ़ायदा क्या है, अब मैंने अपनी प्रोटीन खोली है, ठीक है, इसके एक्सॉन में अगर मैं जाती हूँ, तो अभी कुछ ही देर में ये लोड हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि उसने इसके जितने एक्सॉन्स हैं सबको सेपरेटली दे दिया है, ठीक है, सारे एक्सॉन सबको सेपरेटली यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो अगर तो मुझे पता है कि मेरा जो इंटरेस्टेड मेरा जो जिसमें मेरा सीक्वेंस है वो कौन से एक्सॉन का है, तो मेरी कोई मुश्किल नहीं, मैं सिंपल यहाँ से उसको कॉपी करूँगी, अगर 3 में से 3 4 एक्सॉन का है तो 4 में से कॉपी करूँगी, इसे प्राइमर 3 पर डालूँगी, ठीक है। जो आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा प्राइमर 3 का, तो उसमें हम डालेंगे और अपने सीक्वेंस से प्राइमर डिज़ाइन करेंगे, उसे वेरिफिकेशन करेंगे यूसीएससी से, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल बाज़ अवत ऐसा भी होता है कि मुझे अपना एक्सॉन भी नहीं पता, ठीक है, मैं नहीं पता कि मेरा कौन सा एक्सॉन है स्पेसिफिक, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर आपने कोई प्रोटीन डिसाइड की, आपका रिसेप्टर कोई सिलेक्टेड है, तो आपको उससे रिसेप्टर उस प्रोटीन का आपको सीक्वेंस ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है, पीडीबी पर मिल जाएगा उसका। आप मेरे लेक्चर पीडीबी का देखें, तो आपको पीडीबी पर उसका पूरा सीक्वेंस मिल जाएगा, यानी कि प्रोटीन जो आपका रिसेप्टर सिलेक्टेड है उसकी उसका सीक्वेंस तो आपको हर सूरत में मिल जाएगा, ठीक है, पीडीबी पर आप जाएँगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो अब मैं अब इसकी प्रोटीन पर अगर जाऊँ, ठीक है, उस सूरत में जब मुझे अपना एक्सॉन भी नहीं पता, ठीक है, मैं अपनी प्रोटीन पर गई, ठीक है, उस प्रोटीन में मैंने सीक्वेंस को देखना है कि मेरा सीक्वेंस क्या है, ठीक है, मैंने उस प्रोटीन में अमीनो एसिड सीक्वेंस को देखा है और मुझे अपनी प्रोटीन का अमीनो सीक्वेंस पता है वो यही है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब मैं इसके कुछ जो है इसके डिजिट्स को सिलेक्ट कर लेती हूँ, नोट कर लेती हूँ कुछ लेटर्स को, जैसे मेरा लेटर्स है AFTV, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा कि मैं इसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में जाऊँगी, ठीक है। मैं जब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में जाऊँगी तो मैं इसको अपने जो सीक्वेंस को मैंने देखा है उसको मैं ज़रा देखूँगी कि वो कहाँ पर होगा इधर, ठीक है। ये जैसे मेरा सीक्वेंस है AFTV, आप देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और मैंने इसका क्योंकि पहले से देखा हुआ है तो ये एंड हो रहा है यहाँ पर PYN पर, ठीक है, 137 के पास जाकर। मीन्स कि मुझे अपना पूरा सीक्वेंस जो कि मैंने PDB सीक्वेंस को जी अपनी प्रोटीन के सीक्वेंस से देखा हुआ है, ठीक है, उसको मैंने पहले यहाँ से लिया, उसका मैंने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में जाकर देखा, सॉरी, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में मुझे वो सीक्वेंस मिल गया। अब मुझे उस सीक्वेंस के अगेंस्ट कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का सीक्वेंस भी मिल रहा है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस जो है ये हमारे एक्सॉन पर मुश्तमिल सीक्वेंस जो है वो है, जो हमारे एक्सॉन में उन्होंने दिया है वो सीक्वेंस है, ठीक है। अब हमने यहाँ से इस सीक्वेंस को नोट कर लेना है कि इसके अगेंस्ट ये सीक्वेंस कौन सा है। तो आप देख रहे हैं CATT, ठीक है, 3 दफ़ा टी है, CATTT। अब इसको हम एक्सॉन में देख लेते हैं कि कौन से वाले एक्सॉन में ये मौजूद होगा। जब मैं पहले सीक्वेंस में पहले एग्जाम में देखा नहीं मिला, मुझे दूसरे में नहीं मिला, तीसरे में अगर मैं देखूँ CATTTA वाला सीक्वेंस पूरे का पूरा मैंने जब इसको नोट किया, मैच किया, तो ये मेरे उस सीक्वेंस से मैच हो रहा है। इसकी मज़ीद वेरिफिकेशन के लिए जैसे कि अभी आपको यहाँ पर आप देखें तो ये हमारा जो पहला रेज़िड्यू है प्रोटीन का 18 नंबर पर है, ठीक है। इसकी मज़ीद वेरिफिकेशन के लिए हमने एग्ज़ॉन में जाकर अगर किसी भी एक पर क्लिक करें, मैंने क्लिक किया तो आपको उसकी समरी मिल जाएगी। किसी भी आप उस पर रेज़िड्यू पर न्यूक्लियोटाइड बेस पर से क्लिक करेंगे तो आपको उसकी समरी मिल जाएगी, तो उसमें आपको लिखा मिल जाएगा कि ये प्रोटीन पोज़ीशन कौन-सी है, ठीक है। तो आपको नज़र आ रही है प्रोटीन पोज़ीशन 18 है। इस तरीके से ये आपकी वेरिफिकेशन भी होगी कि सेम आपका जो प्रोटीन सीक्वेंस है उसके अगेंस्ट ही ये न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने प्रोटीन सीक्वेंस से अपने स्पेसिफिक एक्सॉन तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा स्पेसिफिक एक्सॉन मुझे पता चल गया कि एक्सॉन नंबर 3 है। मैं सिंपल क्या करूँगी, मैं इसको कॉपी करूँगी, ठीक है, और इसको मैं प्राइमर 3 पर डाल दूँगी। अच्छा, प्राइमर 3 पे मैं जब डालूँगी, मुझे आप मैंने इसमें पहले कुछ चीज़ें आपको बताई हुई हैं कि मुझे यहाँ पर स्पीशी देनी पड़ेगी, होमो सेपियन है, ठीक है, और मुझे कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिंपल अपना सीक्वेंस डाला, मुझे लेफ्ट और राइट प्राइमर को क्लिक करके रखना है, चेक करके रखना है, और देन मैंने सिंपल इसे पिक प्राइमर कर देना है, क्योंकि मैं इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दे रही। आप मेरा प्राइमर 3 वाला लास्ट लेक्चर देख रहे हैं, आपको वो सारा क्लियर हो जाएगा, उसमें मैंने प्राइमर 3 को थोड़ा डिस्क्राइब भी किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हम शॉर्ट करेंगे, मैंने यहाँ पर मेरा मकसद इस लेक्चर का सिंपल ये था कि आपको ये बताना कि अगर आपके पास कई दफ़ा होता है कि एक्सॉन स्पेसिफिक नहीं पता होता, तो आप प्रोटीन सीक्वेंस से अपने कैसे एक्सॉन तक जाएँगे, ठीक है, कैसे अपने स्पेसिफिक एक्सॉन का सीक्वेंस को पिक करेंगे प्राइमर के लिए, ठीक है। तो अब मैंने सिंपल यहाँ पर पिक प्राइमर करूँगी,
तो मेरे सामने फ़ौरन प्राइमरी रिज़ल्ट्स आ गए हैं, ठीक है? उसने उसी वाले सीक्वेंस में से प्राइमरी रिज़ल्ट्स दे दिए हैं। अब मुझे सिंपल इसकी वेरिफ़िकेशन करनी है, तो मैं इसे यूसीएससी में डालूँगी। यूसीएससी को भी मैंने अपने लास्ट लेक्चर में वेरिफ़िकेशन के लिए पूरा डिस्क्राइब किया, आप वहाँ से उसको लाज़मी देखिएगा, ठीक है? मैंने इसका फॉरवर्ड डाला है, देन मैं इसका रिवर्स डालूँगी, ठीक है? ये रिवर्स डाला मैंने और सिंपल इसको सबमिट करवा दूँगी, ठीक है? और उसके अगेंस्ट उसने जिससे ये प्राइमरी जिसको जाकर वो करेगा उसके अगेंस्ट उसने पूरा का सीक्वेंस दे दिया है, ठीक है? इसका मतलब है कि ये रिजल्ट हमारा ओके है, ये प्राइमरी हमारा ओके है, ठीक है? क्योंकि अगर तो इसके अगेंस्ट यहाँ पर कोई भी सीक्वेंस ना आता, कोई भी ये सीक्वेंस ना हमारे पास आता, इसका मतलब होता है कि हमारा प्राइमरी जो डिज़ाइन है वो ठीक नहीं डिज़ाइन हुआ। तो जब इसके अगेंस्ट वो सीक्वेंस दे देता है जिसको जाकर ये एम्पलीफाई कर रहा है, ये वो सीक्वेंस देता है, तो इसका मतलब है कि हमारा प्राइमरी बिल्कुल ठीक डिज़ाइन हुआ है। ठीक है? तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें मैंने प्राइमरी और यूसीएससी को मैंने क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ये मेरे पिछले लेक्चर में लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन हुआ हुआ है, आप उसको देखिए लाज़मी। उसके बाद आप इस लेक्चर पे आएँ जिसका मकसद सिंपल हमारा इनसैम्पल को यूज़ करना का यूज़ था। ठीक है? इनसैम्पल जो कि जिनोम का बहुत बड़ा एक है हट, ठीक है? इसमें हमारा सिंपल मकसद ये हमारा यहाँ पर ये मकसद था कि अगर बाज़-अवत हमें होता है कि हम अपने जीन प्राइमर डिज़ाइन करने होते हैं कि हमारे पास सीक्वेंस इतना बड़ा होता है कि हम उसमें से डिसाइड नहीं कर पाते कौन-सा पार्ट जो है हमारी प्रोटीन का पार्ट है, ठीक है? उस सीक्वेंस में से। तो उसके लिए हमें अपने प्रोटीन के सीक्वेंस से हम कैसे स्पेसिफिक एक्सॉन तक जाएँगे, ठीक है? उसको कैसे हम कॉपी करके हम कैसे प्राइमरी ट्री पर जाएँगे और यूसीएससी पर उसकी वेरिफिकेशन करेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।